के आरती करेंगे बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू आते मोदी तक लेके आरती करो
पलाया दर्शन दे बदताब पलाया मैं आए तेरे द्वार तेरी हो रही जय जयकार अरे गिनी गिनी उड़े रे गुला दरिया में गिनी गिनी उड़े रे गुलाल तो चलो रे मंदरिया में चलो रे मंदरिया में आओ रे मंदरिया में चलो रे मंदरिया में आओ रे मंदरिया में मन हरस रस को धारा तेरे तो शुक्र वाला है ये मंदिर हमारा तेरा हाल तेरा हाल तेरा हाल तेरा हाल तेरा हाल तेरा हाल अरे बाबा 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 तेरा हाल 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 बड़े बाबा का खजाना तेरा हाल तेरा हाल तेरा हाल तेरा हाल बाबा का खजाना तेरा हाल तेरा हाल तेरा हाल तेरा हाल मेरी बाबा का खजाना तेरा हाल अरे प्रभु की चरण में आकर के प्रभु की शरण में आकर के प्रभु की माला तेरा हाल तेरा हाल तेरा हाल तेरे बाबा का खजाना हरी शारद रंगो आनंदकारी सातवीं आरती श्री जनवारी सातवीं आरती श्री जनवारी रामति स्वर्ग मकति सुखवानी रामति स्वर्ग मकति सुखवानी ओम किसका दरबार। हाँ हाँ हाँ, मैंने सोचा था कि शेर की आवाज निकलेगी, यहाँ तो बकरी की आवाज निकल गई है? हाँ जोर से बोलो। अब देखिए तीर्थंकर चैनल आप लोगों को टेलीकास्ट करेगा, हाथ उठा के जरा। वो सच्चा तेरा है दरबार, हम आए तेरे द्वार, तेरी हो रही जय जयकार, तुम ही दुनिया की सरकार। अरे अरे अब सरदार बार ही आए, सरदार बार ही आए, प्रभु के चरण शीश झुकाए, प्रभु के चरण शीश झुकाए, पावन अवसर आयो रे, आया पंच कल्याण के आया, आया पंच कल्याण के आया, आया पंच कल्याण के आया, आया पंच कल्याण के आया। देखो मन हर्षाया, देखो सबका मन हर्षाया, लिया जन लिया दे मंदिर में लिया पूछे मंदिर में, लिया पूछे मंदिर में, मंदिर में। अरे तेरे तरफ से बड़े बड़े को मेरी कोई बात नहीं, मैं भक्त रचा दे, मैं भक्त रचा दे, आया हूँ भक्ति के बरसाते। आत्मज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का इस घर में गवैया, गवैया का कहना महावीर का कहना। ये धन आत्मज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का, ये धन आत्मज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का घर में गवैया, गवैया का कहना घर महावीर का कहना। शिवलल्ला देखो प्यारा है बस ये संकल्प हमारा, शिवलल्ला देखो प्यारा है बस ये संकल्प हमारा हो। इनकी शरण में, इनकी शरण में आ जाए, जीवन से मुक्ति पा जाए। हो गए हो गए हो गए हो गए।
मेरा है, नाच मार कर ढोल से बाबा मेरा है भाई तेरा है अब सर। आया मंगल दिन मंगल सो अब सर, 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 आया मंगल दिन मंगल सो अब सर। भक्ति मातारी हम नाच रहे रे, भक्ति मातारी हम नाच रहे रे, थारा ही रंग रंग गए रे, रंग थारा ही रंग रंग गए रे। पार देना पार देना पार देना पार देना, आज हमें पार देना पार देना पार देना। उसको प्रभु गीत रागी, उसको प्रभु गीत रागी, अरे हमें कब बनाओगे, उसको प्रभु गीत रागी, हमें कब बनाओगे, अरे तुमको प्रभु गीत रागी, हमें कब बनाओगे, ओ तुमको प्रभु गीत रागी, हमें कब बनाओगे। जय हो जय हो जय हो जय हो माया लोग से हमें कब छुड़ाओगे, माया लोग से हमें कब छुड़ाओगे। दर्शन करो दर्शन बाबन बमेरा खिला, दर्शन करो दर्शन करो दर्शन मिला बमेरा खिला खिला, एक बच्चे डोर बन गई रे, ठीक है ना, यहाँ तक कि भगवान तक पहुँचनी थी आपकी बात, है ना। चलिए बोलिए 1008 से देवनाथ भगवान की, आचार्य अतिवीर सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जय, बोलने वालों की नहीं बोलने वालों की। मारी शूरा कलुष दहन नीरा, पातिता नंग बीरो, जयति जगति चंद्रो वर्धमानो जिनेन्द्रा, जयति जगति चंद्रो वर्धमानो जिनेन्द्रा। हि शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हि सिद्ध बोध अविरोध अवध धाता, आचार्य वर सुबंधुषो उपाध्याय गुरु को नमन त्रिवार। देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की
वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की, बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की थोड़ी ऊर्जा लाइए और आत्म कल्याण के उस पथ पर चलने की कोशिश कीजिए जो हितकारी है। एक पंक्ति है, रोज जिनेंद्र देव के दर्शन करते हो और पंक्ति पढ़ते हो, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करऊं हूं ज्यों निजाधीन, मेरे न चाहे कछु और ईश, रत्नत्र निधि दीजे मुनीश, मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करऊं हरऊं मम मोहताप। पढ़ते हो ना, ये दर्शन स्तुति है। तो आत्मा का अहित करने वाला कौन और आत्मा का हित करने वाला कौन? देखिए, शरीर के हित और अहित की पहचान आपको है, लेकिन आत्मा के हित और अहित की पहचान हम भूले हुए हैं। तो आत्म के अहित विषय कसा है, आत्मा का अहित करने वाला अगर कोई है तो ये फोक है, ये लाइटिंग है, नृत्य है, विषय इंद्रियों के सुख हैं, खाना पीना मौज उड़ाना, विषय वासना में भोगों में अपना जीवन व्यतीत करना, आत्म के अहित विषय, इनको विषय कहते हैं। दूसरे नंबर पर आत्मा का अहित करने वाला अगर कोई है तो कसाय है। क्रोध मान माया लोभ, ये चारों कसाएं जीव का अहित करने वाली हैं। क्यों? जब क्रोध करते हैं तो यह जीव उस क्रोध के काल में नरक गति तो निश्चित बांधता है। अगर आयु का त्रिभाग उसी काल में पड़ जाए, क्योंकि आयु हर समय नहीं बंधती, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, वेदनी, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 7 कर्म तो निरंतर बंधते हैं। ध्यान रखना, अभी भी बंध रहे हैं सबको, लेकिन उन व्यक्तियों को ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है जो सभा में आकर इधर उधर बैठते हैं अथवा चर्चाएं करते हैं, वो ज्ञानावरणी कर्म का बंद करते हैं। अथवा जिनवाणी में जिनकी रुचि नहीं होती है, शास्त्र को जो नहीं समझते हैं या इसकी उपेक्षा करते हैं, उनके ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। और जिनके ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है वह अगले भवों में और इसी भवों में क्या कहते सुने जाते हैं, हमें तो याद ही नहीं रहता पंडित जी, क्या करें पंडित जी, मेरा बच्चा अरे 3rd क्लास पास होता है या फेल हो जाता है, मेरे बच्चे के 100 में 30 अंक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसको ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र आश्रय है, बंद है, और उस ज्ञानावरणी कर्म के कारण उसकी पढ़ने में रुचि नहीं लगती। हम कितने ही प्रयत्न करते हैं, और इसके लिए आचार्य भगवान क्या कहते हैं, उपाय करना है तो उस ज्ञानावरणी कर्म को हल्का करना है। हल्का कैसे होगा? शास्त्र के सुनने से, क्योंकि शास्त्र रूपी अग्नि में भव्य जीव मणि के समान चमकते हैं, दैदीप्यमान होते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, साध्य उच्च हो, साधन पवित्र हो, साधक दृढ़ निष्ठावान हो, साधना नियम से फलवती होती है। हमेशा उच्च साध्य लेकर चलो। अरे किसान गेहूं खेत में बोता है और वो अभिलाषा करे कि हमारी गाय भैंस के लिए भूसा तैयार हो जाए, तो उस किसान को बुद्धिमान कहोगे या मूर्ख कहोगे?
सब कह रही हैं कि मूर्ख कहेंगे। यही बात है कि अगर आप मंदिर जी में आते हो और लौकिक संपत्ति की कामना करते हो, हमें रोग दूर हो जाए, हमें धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, मित्र मिल जाए, अगर इनमें ही उलझे रहे तो ये विषय कसाई की संपुष्टि है, और विषय कसाई की संपुष्टि करने वाला इस संसार से कभी उभर नहीं सकता, संसार से पार नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं कि कम श्रोताओं में भी अगर एक श्रोता मिल जाता है तो तत्व की और उपदेश की सार्थकता हो जाती है। अगर ऋषभदेव ने उपदेश दिया तो किसके निमित्त से दिया? एकमात्र भरत चक्रवर्ती का। आगम में उल्लेख है कि अगर कोई पुण्यशाली जीव जाता है तो तीर्थंकर की असमय में वाणी खिर जाती, असमय में, और भरत चक्रवर्ती पहुंचे और ऋषभदेव की वाणी असमय में खिर गई, उपदेश दिया। राजा श्रेणिक पहुंचा, महावीर की वाणी खिर गई। तो ये जानते हैं हम, भाभी भागन बच जोगे बसाए, तुम धुनि सुनी विभ्रम नसाए। सुनो, भव्य जीवों का जब भाग्य उदय होता है तभी जिन वाणी सुनने को मिलती है। भवि भागन बच जोगे बसाए, तुम धुनि, हे भगवान आपकी धुनि सुनकर विभ्रम, विभ्रम का अर्थ होता है भ्रम। सारे लोग भ्रम में ही तो जी रहे, तुम किस में जी रहे हो? मैं सेठानी हूं, कल के दिन क्या हो जाएगा? अरे कटोरा भी हाथ में आ सकता है। मैं गरीब हूं, कल के दिन राजभवन की रानी बन सकती हो। ये तो भवितव्यता है जीव की, कब पुण्य का उदय आए और कब पाप का उदय आए। आज मानव को मैं देखता हूं प्रायः कि पुण्य का फल सब चाहते हैं लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते, पाप का फल कोई नहीं चाहता लेकिन पाप प्रयत्न पूर्वक करते हैं। कहा है पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्यम नेक्षन्ति मानवा, फलम नेक्षन्ति पापस्य, पापम कुर्वन्ति यत्नता। पुण्य का फल चाहते हैं ना, मैं चक्रवर्ती बनूं, पुण्य का फल चाहते हैं मैं स्वधर्म इंद्र बनूं, पुण्य का फल चाहते हैं कि मैं सम्राट बनूं, पुण्य का फल चाहते हैं कि मेरे आगे पीछे गाड़ियां दौड़े, मैं मिनिस्टर बनूं, मंत्री बनूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पुण्य करोगे नहीं तो पुण्य का फल प्राप्त नहीं। पाप का फल कोई नहीं चाहता है। कौन चाहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाए? कौन चाहता है मेरी शुगर आगे बढ़ जाए? कौन चाहता है कि मेरे घर में बीमारियां आए? कौन चाहता है मैं निर्धन रहूं, दरिद्र रहूं? क्योंकि गौतम जो भगवान महावीर के गणधर थे, उनके सामने एक भक्त ने प्रश्न कर दिया था, हे गौतम स्वामी, संसार में सबसे दुखी कौन? तो उत्तर दिया था गणधर स्वामी ने कि दरिद्र दुखी है। जो गरीब होता है, दरिद्र होता है, वह दुखी है। उससे भी बड़ा दुखी है, हाँ उससे भी बड़ा दुखी है। और ऋणी, ऋणी माने कर्ज लेने वाला, उससे वह ज्यादा दुखी है। हे स्वामी, क्या इससे भी बड़ा दुखी है? हाँ इससे भी बड़ा दुखी मैंने देखा है। गणधर स्वामी ने कहा है जो रोगी है, दरिद्री से, ऋणी से रोगी ज्यादा दुखी है। अब फिर कहते इससे बड़ा कोई दुखी नहीं होगा स्वामी? हाँ है। कौन इससे बड़ा दुखी? दरिद्र रह ले भगवान, रोगी रह ले, कर्ज लेकर रहने की परिस्थिति बना दे, लेकिन कलह कारणी गृहिणी का स्वामी ना। चौथे नंबर पर दिया है गौतम स्वामी ने गौतम प्रश्ना में कि जिसकी कलह कारणी गृहिणी है वह उससे भी बड़ा दुखी है। क्यों? हमारे आचार्य विशुद्ध सागर जी कहा करते हैं कि जिसके घर में कलकल होती है, क्लेश होता है, समझ लो वो क्लेश करने वाला प्राणी या तो नरक से आया है
और अगले भी नरक त्रियंच में जाना है। इसीलिए संकलेश करता है, क्लेश करता है, घर में लड़ाइयां करता है। लेकिन जो घर में सबका आदर करता है और हमेशा शांत रहता है, विपरीत परिस्थितियों में भी, दरिद्रता में भी जो शांत परिणाम रखता है, समता भाव रखता है, वो निश्चित रूप से देवगति से आया है और देवगति में जाएगा। ऐसा मनुष्य है तो हम ऐसा ही प्रयत्न करें कि हमें देवगति प्राप्त हो। तो हम इस बात को कहना चाहते हैं कि कलह कारिणी गृहिणी का स्वामी बहुत दुखी माना गया है। इससे बड़ा भी कोई दुखी है क्या प्रभु? तो आज्ञा गणधर स्वामी कहते हैं, हाँ, इससे भी बड़ा दुखी है। कौन? आज्ञाकारी पुत्र का पिता ना होना। अरे पुत्र है, और जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा ना माने, तो शास्त्रों में लिखा है, हे मां, अपने नूर को व्यर्थ मत गमा देना, ऐसे पुत्र को जन्म मत देना जो ना सूर हो, ना जो विद्वान हो, और ना जो आज्ञाकारी हो। ऐसे पुत्र को जन्म देकर अपने यौवन को व्यर्थ में मत गमा देना। अरे पुत्र जनो तो नेमिनाथ जैसे जनो, पुत्र जनो तो ऋषभ देव जैसे जनो। हे माता, तेरा सौभाग्य है कि तेरे कुक्षी में वह चांद आया है जो ऐसा सूर्य है जिसका उदय हमेशा पूर्व दिशा में होता है। और कहा भी है कि तीर्थंकर जैसा अद्वितीय पराक्रमी कोई दूसरा जीव नहीं होता है। उस अद्वितीय पराक्रमी जीव को जो धारण करती है वो माँ। तो आज्ञाकारी पुत्र तीर्थंकर बिल्कुल, जब पिता कहते हैं कि आज हम चाहते हैं हमारे राज्य का भार संभालो, हम चाहते हैं कि तुम विवाह करो, तो वो एक आदर के साथ मना करते हैं। अगर ब्रह्मचारी तीर्थंकरों ने, इस बात को कहने में भी मुझे हिचक नहीं है, बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर होना आगम की मर्यादा में नहीं है। आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं, तीर्थंकर पूर्ण जीवन होते हैं। तीर्थंकरों का हमेशा विवाह भी होता है, तीर्थंकर के पुत्र पौत्रादि भी होते हैं, तीर्थंकर शक्तिशाली राज्य वैभव के भोक्ता होते हैं। फिर आप प्रश्न करोगे, पंडित जी, वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी क्यों हुए? ये हुंडाप सर्पणी काल का दोष है कि तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए। मैं तीर्थंकर मार्ग दृष्टा हैं, संसार की कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन जीने की कला अगर किसी ने सिखाई है तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने। और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ऐसे आविष्कर्ता हैं, ऐसे विज्ञान वेत्ता हैं जिन्होंने संसार का सारा स्वरूप प्राणियों को बताया है और जीवन में कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, राज्य भी भोगो, त्याग करो और मोक्ष को भी प्राप्त करो। नेमिनाथ का प्रसंग है, उनका एक अद्भुत कार्य हुआ है और वो भी काल दोष के कारण ही ऐसा हुआ है। क्योंकि काल दोष के कारण तीर्थंकर को ऐसे खोटे निमित्त जोड़ दिए जाएं, नहीं तो किसी की सामर्थ्य नहीं है जो नाग सैया को अपनी अंगुली पर उठाकर नचा सकता हो। उसके सामने कोई आ सकता है क्या? उसका कोई सामना कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक है और उत्तर रूप है। तीर्थंकर गर्भ में आ चुके हैं, लेकिन मैंने कहा है कि कल ही बताया था कि तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दृष्टि ही बांधता है और सम्यक दृष्टि ही जीव मात्र के कल्याण की भावना करता है। ऐसी कल्याण की
कि कोई भी जीव दुखी ना रहे। आप लोग ये बच्चे भी बैठे हैं, कुछ युवा युवती भी हैं, कुछ चीजें समझिए कि जीवों के उपकार की भावना, जीवों के कल्याण की भावना ही तो मुख्य रूप से धर्म है। और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे और एक बार सीनेट जा रहे थे अब्राहम लिंकन। उस समय उन्हें नाली में पड़ा हुआ सुअर तड़पता दिखाई दे गया, तो उनने गाड़ी रुकवाई और अपने हाथों से सुअर को बाहर निकाल दिया। सुअर की जैसी प्रवृत्ति होती आप सब जानते हो, सुअर नाली से निकलता है तो फड़फड़ाता है, और फड़फड़ाया और उसके शरीर पर जो कीचड़ लगा था वो अब्राहम लिंकन की व्हाइट ड्रेस पर उसके छींटे चले गए। तब वे वैसे ही सीनेट पहुंच गए। लोगों ने पूछा ये कैसा है, अन्य मिनिस्टर्स आदि ने पूछा कि ये क्या हो गया। तो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक ही बात कही कि कुछ नहीं, एक पशु सुअर उसमें पड़ा था पिक, और उस पिक को निकाला और उसके कारण मेरे शरीर इस पर कपड़ों पर ये चींटे। उस व्यक्ति ने एक बात कही कि आप बड़े दयालु हो, बहुत करुणावान हो। तब अब सुनना जरा बात, बड़ी मार्के की बात है। तब उत्तर दिया उन अब्राहम लिंकन ने कि नहीं, मैंने किसी पर कोई दया नहीं की। उस सुअर को देखकर मेरे हृदय में जो तड़फन हो रही थी, मैंने अपनी तड़फन मात्र मिटाई है और कोई दूसरा काम नहीं किया। ऐसा भाव जिनके आ जाता है, ऐसी करुणा आती है, वे तीर्थंकर प्रकृति का बंध, उनके दर्शन विशुद्धि होती है। विनय संपन्नता शील व्रतेषु अनतिचार अभीक्षण ज्ञान उपयोग संवेग शक्ति तस् त्याग तपसी साधु समाधि वैया वृत्त करण मर्दाचारी प्रवचन भक्ति वात्सल्य, ये 16 कारण भावना जो भाता है निरंतर। अब क्या है, ये भी निमित्त हैं, बिना निमित्त के नहीं। सम्यक दर्शन बिना निमित्त के नहीं होता है। तो देखिए, जिस जीव जो तीर्थंकर बनता है वो भी जिन मंदिर में दर्शन करता है, सबसे बड़ा बाही कारण सम्यक दर्शन का जिन बिंब दर्शन है, प्रतिमा के दर्शन है। दूसरा बाही कारण जाति स्मरण है, पूर्व भाव का स्मरण आ जाए तो तीर्थंकर प्रकृति बंध जाती है, पश्चाताप करते हैं। जैसे मैं बताऊं कि शेर की पर्याय में याद आ गया महावीर को कि मैं तो ऋषभ देव का पौत्र था और मैं कितने भवों में भटकता फिरा। वो भाई, मैंने क्या बुरे कर्म किए कि मुझे भाव भाव में दुख उठाना पड़े, और उसे प्रबुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और आगे जाकर वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तो जाति स्मरण माने पूर्व भाव की याद। फिर तीसरा कारण क्या है सम्यक दर्शन के लिए, आप लोग जानते हो, कोई स्वाध्याय करता हो। तीसरा कारण है यही धर्मोपदेश, शास्त्र को सुनना सम्यक दर्शन का कारण है। लेकिन बाह्य कारण के साथ अंतरंग कारण जब मिलते हैं तभी कार्य की सिद्धि होती है। अंतरंग कारण क्षय, क्षयोपशम और उपशम है। जो कर्मों का उपशम करना, कर्मों का क्षय करना और कर्मों का क्षयोपशम, ये अंतरंग कारण है। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के कारण मिलते हैं तो कार्य की सिद्धि निश्चित होती है, समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, अन्यथा कार्य की सिद्धि नहीं होती है। मैं जानता हूँ, एक छोटी सी रोटी बनाते हैं और रोटी बनाने के लिए बाह्य कारण तो आटा आदि सब मिल जाता है और अग्नि आदि भी निमित्त जोड़ लो। अगर उस आटे में योग्यता नहीं हुई, वो रोटी रूप में अगर नहीं मिला तो समझ लो रोटी नहीं बनती है। जहाँ कर्नाटक आदि का आटा सड़ जाता है तो बड़ी स्थिति खराब होती है। तो इसी तरह से अंतरंग कारण भी होता है और बहिरंग कारण भी होता है, तभी कार्य की सिद्धि होती है। क्षायिक सम्यक्त के काल में जीव
ऊपर की ओर चढ़ता है और श्रेणी चढ़ करके वो मोक्ष को जाएगा, वो कल घटनाएं बताऊंगा। लेकिन आज अभी श्रेणी नहीं चढ़ रहे हैं, अभी तो गर्भ में अवतरण किए हैं। तो गर्भ में जो आए हैं, यद्यपि हमारे यहाँ एक के बाद दूसरी बार वो नहीं आती। जो आत्मा जन्मती है और वही आत्मा तीर्थंकर की परमात्मा बन जाती है, फिर संसार में नहीं आती है। हमारे यहाँ उत्तारवाद की परंपरा है। कभी एकाध वाक्य नोट भी कर लिया करो। कभी कभी अजैनों में भी जाना पड़ता है, सभाओं में जाना पड़ता है, लोगों के बीच बैठना पड़ता है। हम सफर करते हैं हवाई जहाज से, रेल में, ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आपसे ऐसे प्रश्न कर देते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर तो दे सको कि जैन शासन में उत्तारवाद मानते हैं, प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग वितान। यहाँ राग का तंबू है, वे विरक्त हैं, इसलिए हम उनकी। तो हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आज निमित्त मिला है पंच कल्याणक का, तो हमें शास्त्र को समझने का अवसर मिला है और निमित्त को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आगम में निमित्त की बड़ी महिमा है। एक दो बातें जरूर सुनिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। सच कहना, चूल्हा नहीं जलाओगी, भोजन पका लोगी क्या? अब ऐसा भोजन तक नहीं पक सकता तो पायो केवल ज्ञान हे जिनवाणी भारती, तो हे जपो दिन रे सबको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना पिला दो। वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ, सबको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना पिला दो। वाणी महाजन वाणी माँ, वाणी महाजन वाणी माँ, वाणी माँ होता समता का रस फिर कौन पिलाता। वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ आदिनाथ की वाणी, अजितनाथ की वाणी, संभवनाथ की वाणी, अभिनंदन की वाणी, आदिनाथ से महावीर तक, महावीर से
आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी तक, आचार्य सन्मति सागर जी से आचार्य अतिवीर जी तक। और अभी आप मंगलाचरण में एक बहुत कन्या कौन है, वैसे बता दूं मैं, ये कन्या नहीं कन्ना है, मतलब ये लड़का है। और जितना पालन आप नहीं करते होगे धर्म का, जितना पालन ये करता है, इसका नाम है मार्टिन लॉरेंस। ईसाई है, ईसाई। और ये इंटरनेशनल कलाकार हैं। खजुराहो में जो इंटरनेशनल नृत्य होता है उसमें भी ये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके। जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत सम्मान करें। और सभा लगी हुई है, माता मात उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए, होए प्रातः मात उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए। शारदा और पंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए, शारदा और पंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए। हट गया रजनी तम किरण फैली, सूर्य उगता देख लो। हट गया रजनी तम किरण फैली, सूर्य उगता देख लो। बोलते पक्षी दशों दिश, शब्द मीठे सुन भी लो। बोलते पक्षी दशों दश, शब्द मीठे सुन भी लो। होए प्रातः मात उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए, ध्यान निर्मल कीजिए। ध्यान निर्मल कीजिए। ध्यान निर्मल कीजिए। इस प्रकार अश्वकुमारियां मधुर गीत गाते हुए माता की अंतः कक्ष में जाती हैं और माता से कहती है, माँ उठो, क्या बात है, भोर हो गई है, सामायिक का समय हो गया है, पक्षी कलरव करने लगे हैं, आज आपको क्या हुआ, आप इतनी गहरी निद्रा में सोई हैं। तभी माता देखती है, अरे प्रातः हो गई है। ओ माँ, ओ माँ। आप लोगों के हाथ नीचे क्यों हैं? आप लोगों के हाथ ऊपर लहराने चाहिए ऐसे। हे भगवान, घर छोड़ के आगे साहब हैं? हाथ ऊपर करो सभी, सभी के हाथ ऊपर, और ऐसे लहराना, ऐसे। जिसकी माँ है वो ऐसे, हाँ, जो अपनी माँ से प्यार करता है वो ऐसे करेंगे। एक मिनट भैया, एक बात बताऊं मैं, 15 लोग आए थे मयूर विहार में पंचकल्याणक हुआ था आज से 3 साल पहले। तो वहां के कुबेरेंद्र से नहीं रहा गया, बोले हमने सकरपुर का नाम बहुत सुन रहे, भैया जी ने ऐसा यहाँ नहीं कराया था, वो यहाँ देखने आ गया। तो ये आपकी भक्ति भावना का कमाल है, ये वर्धमान स्वामी के आशीर्वाद का कमाल है, ये आदिनाथ स्वामी के आशीर्वाद का कमाल है, और ये अतिवीर महाराज जी के वात्सल्यमय आशीर्वाद का कमाल है। शिवा देवी माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। शिवा देवी माँ, शिवा देवी माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है
अपनी सखियों को बुलाओ, भोले भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नवन कराना है, आज माता का नवन कराना है। जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नवन कराना है, आज माता का नवन कराना है। अमृत बरसाया, आज माता का नवन कराना है, आज माता का नवन कराना है, आज माता का नवन कराना है, आज माता का नवन कराना है। ला 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 ला, ये अष्टकुमारियाँ माता की सेवा में स्वर्ग से लाई है वस्तु अपार। श्री देवी हाथों में अपने कसबी है लाई, ओ श्रीला के माता जी को मन में मुस्काई। माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ला 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 ला। देवी हाथों में अपने बिंदिया है लाई, देवी हाथों में अपने बिंदिया है लाई, और बिंदिया लगाकर, वो बिंदिया लगाकर माता जी को मन में मुस्काई। माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ला 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 रति देवी हाथों में अपने इत्र है लाई, रति देवी हाथों में अपने इत्र है लाई, अरे इत्र लगाकर माता जी को मन में मुस्काई। माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, देवी हाथों में अपने माला है लाई, देवी हाथों में अपने माला है लाई, और माला बनाकर माता जी को खुशियाँ बनाई। माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ला 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 ला। अरे आयो रे मंगल अवसर आयो, मंगल अवसर आयो, हर हिंदर हर मन डर मोरा नाचे मारी माता जी, मोरे नाचे मारी माता जी। और बुद्धि देवी हाथों में अपने दर्पण है लाई, बुद्धि देवी हाथों में अपने दर्पण है लाई, दर्पण दिखाकर माता जी को मन में मुस्काई। माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ला 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 ला।
लक्ष्मी देवी हाथों में अपने कंगन है लाई, वो लक्ष्मी देवी हाथों में अपने कंगन है लाई। और कंगन पहनाकर माता जी को मन में मुस्काई, माता को सिंगार सिंगार सिंगार। अरे शांति देवी हाथों में अपने मुकुट है लाई, शांति देवी हाथों में अपने मुकुट है लाई। मुकुट पहनाकर माता जी को मन में मुस्काई, माता का सिंगार सिंगार सिंगार। शिवा देवी माता की तो आरती उतारो, शिवा देवी माता की जय जय शिवा देवी माँ जय जय हाँ, जय जय शिवा देवी माँ जय जय माँ। ओ जय जय शिवा देवी माँ जय जय माँ, जय जय शिवा देवी माँ जय जय माँ। मैं तो आरती उतारो रे शिवा देवी माता की, मैं तो आरती उतारो रे शिवा देवी माता की। जय जय शिवा देवी माँ जय जय माँ, जय जय शिवा देवी माँ जय जय माँ। मंत्र में प्यारा है मंत्र नमो का, जप लो सदा नर नारी। मंत्र में प्यारा है मंत्र नमो का, जप लो सदा नर नारी। को की सेवा करने को ये छप्पन कुमारियाँ आई हैं, सेवा करने को। देवी दशों दिशाओं से हर आज्ञा समण कर आई है, ये देवी दशों दिशाओं से हर सेवा करने को आई है। और जिनने जननी की सेवा करने को ये छप्पन कुमारियाँ आई हैं, सेवा करने को। जननी की सेवा करने को ये छप्पन कुमारियाँ आई हैं, सेवा करने को। और इस प्रकार 56 कुमारियाँ माँ की सेवा में उपस्थित होती हैं। और वह देखो एक एक करके 56 कुमारियाँ आएंगी। पीछे से निपिंदर पीछे करो इनको सबको। बहुत अच्छा, ये 56 कुमारी माँ के लिए कुंडल लेके आई है। और माता खुश होकर उसको गले से लगा लेती है। हाँ, सभी को गले से लगाती है, प्रसन्न होती है माता। हाँ। ला 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 ला। माता प्रणाम। मैं आपके लिए चांदनी चौक से मेहंदी लाई हूँ। क्या बात है।
हमें लगता है ये 56 कुमारी दिल्ली की है। तो वो चांदनी चौक से माता के लिए, वो है तो स्वर्गों की, लेकिन वो यहाँ भरत क्षेत्र में आई तो उसने देखा चांदनी चौक है तो यहाँ से मेहंदी की कौन ले ली और माता उसको। माता प्रणाम। मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर पाउडर लाई हूँ। मतलब जब पाउडर चलता था, ये देखो स्वर्गों से पाउडर लेके आई है। तालियां बजा दो इसके लिए। हे माता, इसको लगाओगी और सुंदर हो जाएगी। सदर बाजार का है। चलो खड़ी कर दे यार। माता प्रणाम। मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर मेहंदी लाई हूँ। ये मेहंदी बहुत सुंदर रचती है। माता, मैं आपके हाथ पर लगा दूँ? माता प्रणाम। मैं आपके लिए कलकत्ता से कंगन लाई हूँ, स्वीकार करो। अरे सब अष्टकुमारियां और माता को कंगन मत पहना, नहीं तो हाथ नहीं दिखेगा। माता प्रणाम। मैं आपके लिए कश्मीर से किशमिश लाई हूँ, स्वीकार करो। स्वीकार है। माता प्रणाम। मैं आपके लिए स्वर्ग से काजू लाई हूँ, माता स्वीकार करो। स्वीकार है। माता प्रणाम। मैं आपके लिए स्वर्ग से किरौंजी लाई हूँ, माता स्वीकार करो। स्वीकार है। प्रणाम। मैं आपके लिए स्वर्ग से मीठे मीठे छुआरे लाई हूँ, स्वीकार करो माता। स्वीकार है। और ये देखो छुआरे जैसी देवी माता के लिए छुआरे लेके आई है। ताली बजा दो। आपके सुंदर हो जाएंगे। आपकी समझ में आया क्या बोला इसने? ये एक्चुअल में क्या है, स्वर्गों से आई है। स्वर्ग की भाषा पृथ्वीवासी समझते नहीं है। चलिए अगली देवी आती है। बहुत चतुर देवी है, नृत्य कर रही है और माइक को देख रही है कि इसी में बोलना है। सामने माता को देखो। माता प्रणाम। माता प्रणाम। मैं आपके लिए स्वर्ग से नारियल तेल लाई हूँ, माता। मैं इनको बालों में लगा दूँ। स्वीकार है। और तभी अगली देवी निपेंद्र। मैं आपके लिए स्वर्ग से मीठे बादाम लाई हूँ, स्वीकार करो। और ये देखो देवी स्वर्ग से रहे हैं।
अपना आसन ग्रहण करते हैं। सभी सभासदों की ओर इशारा करते हैं, वह अपना अपना महोदय, द्वारकापुरी निवासी समस्त प्रजा किसी असुविधा में तो नहीं, क्योंकि राजा का धर्म है कि प्रजा का पुत्रवत ध्यान रखे। अतः राज्य की स्थिति का निर्भर अवलोकन कराइए। विनस जाए वह मंत्री, विनस जाए वह मन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रजावत्सल्य, नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक, धर्म प्रतिपालक, आपके राज्य की व्यवस्था और औचित्य दंड नीति को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते हैं। आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि जहां सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं, राज्य में कहीं भी अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार और अनुशासनहीनता नहीं पाई जाती। राज्य में प्रजाजन सदा ही भगवत भक्ति, अर्चना, व्रत, नियम से संयम साधना, अनेकांत सिद्धांत, तत्व चर्चा, साधु वंदना करके जीवन पवित्र करते हैं। अतएव चरितार्थ किए यथा राजा तथा प्रजा। राज्य में सुख, शांति एवं समृद्धि निरंतर निर्बाध रूपेण पाई जाती है। महाराज, राज्य की व्यवस्था अति सुंदर है, रहेगी, हम ऐसी कामना करते हैं। अति उत्तम मंत्री जी, राज्य व्यवस्था का निरंतर ध्यान रखिए। जैसी भोग भूमि की समाप्ति पर प्रजनन को अशांति न हो, प्रज्ञा कर्तव्य परायण रहे, आप समुचित मार्गदर्शन देते रहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सेनापति महाराज की जय। महाराज, मुझे किस लिए याद किया है? जी की व्यवस्था से अवगत कराइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराजाधिराज, प्रजापालक, नरोत्तम, शौर्यपूर्ण नरेश, आप सैन्य व्यवस्था से निरंतर निश्चिंत रहिए, कारण कि सेना की व्यवस्था निम्न प्रकार से की गई है, जिसमें गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, जल सेना, अंग सेना, वंग सेना, कलिंग सेना, कुरांजमल सेना, कर्नाटक सेना, कश्मीर सेना अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित की गई है, जिनका नाम सुनते ही राजागण दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। महाराज, एक तो आकस्मिक ऐसी स्थिति अब संभव है, और यदि कहीं कदाचित अवसर आ भी जाए तो हमारी सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ एवं सतर्क है। बहुत अच्छा सेनापति जी, इसी तरह राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना आपका कर्तव्य और ध्यान रखिएगा। श्रद्धावान महानुभाव जय जिनेन्द्र। जय जय। महाराजा समुद्र विजय का निर्देशन हमें निरंतर प्राप्त होता रहा है। यही कारण है कि हम प्रजा का विधिवत संरक्षण एवं पालन कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं हमें हमेशा उनका संरक्षण प्राप्त होता रहे। जय जिनेन्द्र। सभासद महाराज विजय समूह की राजनीति एवं रणनीति इतनी विलक्षण है कि हमें शासन करने में कोई अवरोध नहीं हो रहा है, कोई आंतरिक विरोध भी नहीं है। हमें उससे और परामर्श करके अपने अनुभव को बढ़ाएंगे। और यह महाराज, हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं, कृषि व्यवसाय, पर्यावरण सभी व्यवस्थित हैं। प्राकृतिक आपदाओं का नामो निशान नहीं है। भूकंप, बाढ़ सभी से हमारी प्रजा का बचाव महाराज की कृपा से हो रहा है। जय जिनेन्द्र। सादा जय जिनेन्द्र।
महाराजा के समान बुद्धिमान कौन हो सकता है। हमारी सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं धार्मिक धरोहर आपकी कुशलता से ही सुरक्षित है। हमारे सांस्कृतिक केंद्र, साहित्य भंडार एवं भव्य मनोजिनालय इसका साक्षात उदाहरण है। आप भी हम अपनी धरोहर सुरक्षित करने का उपाय करें। हे महाभाग्य, सादर जय जिनेन्द्र। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। नगर नगर में पाठशाला, प्राथमिक शाला, महिलाओं के लिए शिल्प केंद्र, नारी उत्थान के कार्यक्रम हमारी जीवन शैली को परिमार्जित करके राष्ट्र को गौरवान्वित करते हैं। इसीलिए हमारी नगरी शौरीपुर संपूर्ण विश्व में विद्या का मंदिर माना जाता है। यह महाराज की कृपा का ही प्रसाद है। महाराजा को मेरा सादर प्रणाम। हे सभासदों, सादर जय जिनेन्द्र। कुल श्रेष्ठ महाराज की करुणा से प्राणी मात्र का संरक्षण तो हो ही रहा है। आत्म कल्याणक कारक संयम, साधना, तप एवं त्याग से जीवन मंगलमय बने, सभी अपना कल्याण पद प्रशस्त करें, यही मेरी भावना है। और यह जय जिनेन्द्र। जीवन क्षणभंगुर है, इसे भोगों में लगाने से पतन ही पतन है। हमने न जाने कितने जन्म भोगों में बिताकर आत्म वैभव का निरादर किया है। आज महाराज की प्रेरणा से हमें धर्म संस्कार एवं स्वाध्याय के साथ आचरण का जो श्रद्धा भाव जागा है, निश्चित रूप से आत्म कल्याण में सहयोगी होगा। हे राजन, समुद्र विजय की जय हो। संसार उपयोग में है, जीवन भोग में है और शरीर रोग में है। यदि चिंतनीय कुछ तो वह आत्मा में छुपा विशिष्ट सुख है। जय हो महाराज, तुम्हारी जय हो। क्या बात है। एवं धनश्री के साथ शौरीपुर नगर की राज्यसभा में पधार रहे हैं देवराज इंद्र की, धनपति कुबेर की, सच्ची इंद्राणी की, धनश्री की, देवराज इंद्र की, धनपति कुबेर की। और सौधर्मेंद्र महाराज कुबेरेंद्र के साथ महाराज समुद्र विजय के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं, महाराज ये कहते हैं, सौधर्म कुबेरेंद्र आसन ग्रहण करते हैं। होशियार जगत जननी माता शिवा देवी अष्ट देवियों के साथ राज्यसभा में पधार रही है। जय हो। महारानी जी की। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि माता कभी राज्य दरबार में नहीं पहुंचती हैं। आज कोई ना कोई विशेष कारण जरूर होगा। वह राज्यसभा में पहुंची हैं, वह महाराजा को प्रणाम करती हैं। महाराजा उनको आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं। अष्ट कुमारियां और 56 कुमारियां निपिंद प्रणाम। आइए देवी, आपका स्वागत है। बिराजिए। टूटी
नी बाजीला झालो सयो नहीं जाए टूटी बाजू बंदरी लूम लड़ो उलझी जाए टूटी बाजू बंदरी लूम लड़ो उलझी जाए मारी नखड़ी ना मोती ना ढोला बिखरा जाए इन्हें हालो नी बहदीला भले हालो नी बहदीला झालो सयो नहीं जाए। दर्शन के बाद तुरंत जाग गई। जागने के बाद वह सावधान हो गई और उसे उत्कंठा हुई कि मैं अपने स्वामी को इन स्वप्नों को जरूर सुनाऊंगी और उनसे इन स्वप्नों का फल जानूंगी। कि हे महादेवी, तुम्हारा पुत्र धर्मोद्धारक समस्त लोक का ज्येष्ठ स्वामी होगा। कहा देवी ने कि हे स्वामी, मैंने गर्जता हुआ सिंह देखा। तब उन्होंने कहा कि दहाड़ता हुआ जो तुमने सिंह देखा है वह सिंह का फल है। तुम्हारा पुत्र महापराक्रमी होगा, अनंत बल का धारी होगा। तब इसका फल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और फिर माँ प्रश्न करती है कि हे स्वामी, मैंने जो लक्ष्मी अभिषेक देखा तो उसका क्या फल है? तो उन्होंने कहा तुम्हारा पुत्र अधिक श्री संपन्न होगा। सावधानी से सुनो, अब वह कार्य ठीक हो जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ धर्म का प्रभाव है और जो विघ्न भी आए होंगे वो दूर होंगे और अल्प विघ्न शांति से अपन दूर करेंगे। जप माला कल करेंगे और मंत्र जाप के कारण और काम होगा। माला देखने का अर्थ है सबके द्वारा तुम्हारा पुत्र स्वीकार्य होगा। फिर चंद्रमा देखा छठे स्वप्न में, तो चंद्रमा तुम्हारा पुत्र शीतल स्वभाव वाला होगा और संसार के संताप को दूर करने वाला होगा। और सातवें स्वप्न में सूर्य का दर्शन किया, इसका फल बताया। तीर्थंकर के पिता समुद्र विजय जी ने कि हे महायशा, तुम्हारा पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी होगा। और युगल मीन देखने का फल है कि तुम्हारा पुत्र सुंदर आकृति वाला होगा। फिर इसके बाद 9वें स्वप्न में युगल कलश देखा, कल्याण को प्राप्त करेगा। 10वें स्वप्न में सरोवर देखा, वात्सल्य भाव युक्त देखा। 11 में समुद्र गंभीर बुद्धि वाला होगा। 12 में सिंहासन राज सिंहासन का आरोही होगा। देव विमान 13 में स्वप्न देखा, ये कहा, तब उसका फल बताया देवों का आगमन होगा। वह अपराजित स्वर्ग से आएगा, अपराजित विमान से। नाग भवन देखने का अर्थ है नाग कुमार देवों का भी आगमन होगा। तुम्हारा पुत्र अवधि ज्ञानी होगा। रत्न राशि देखने का रत्नत्रय का स्वामी होगा, गुणों को प्रकट करने वाला होगा। ऐसा महाराजा ने अपनी महादेवी को स्वप्न का फल बताया। अंतिम स्वप्न जरूर सुन लीजिए कि अंतिम स्वप्न कहा मैंने, हे स्वामी, मैंने निर्धूम अग्नि देखी। तब उसका फल बताते हुए महाराजा समुद्र विजय कहते हैं, हे महायशा, हे महादेवी, आपने तो मेरे कुल को धन्य कर दिया है। मेरे कुल में ऐसा पुत्र जन्मेगा जो उसी भाव से मोक्ष जाएगा और वह रत्नत्रय का धारण करके कर्मों का नाश करके मुक्ति को प्राप्त करेगा। समस्त संसार सुखी हो और जिसको बाधा हुई है वह प्राणी भी सुखी हों। इसी मंगल भावना के साथ आप
स्वप्नों का फल जाने और स्वप्नों के फल जानकर एक बार सच्चे मन से 9 बार नमोकार महामंत्र का जाप करें और उसका प्रभाव बहुत अधिक होगा, बरगणाएं अधिक होंगी। और कल ठीक